उमर? सॉरी जरा, मैं बगैर बताया आ गया। क्या मैं अंदर आ जाऊं? यस श्योर, आओ आओ। तुमसे मिलने का दिल किया बस। अंदर आओ। ज़ैनब बेटा, कौन आया है? उमर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो तो जरा, मेरी बीवी पर नजर रखे हुए बैठा हुआ था, खबीस इंसान कहीं का। ज़ैनब, तुम्हें भी अल्लाह जरूर पूछेगा। चलो देखते हैं जिंदगी क्या खेल खेलती है। जिंदगी में बहुत से शुबहात हैं। अभी गुस्से में कुछ गलत बोल दोगे। कल बात करना रेहान, कल बात करना। लेकिन मैं इन सबको दिखाऊंगा। अगर मैंने इन्हें एक पल भी सुकून से छोड़ दिया तो मेरा नाम भी रेहान नहीं। अब्दुल्ला साहब, आपको भी ज्यादा ही जल्दी थी। हमें पहले कम से कम बता तो दे दे। मुझे तो लगा था कि तुम सबसे ज्यादा खुश होगी मरियम बेगम। खुशी तो मुझे हो रही है, मगर इस तरह इतनी जल्दी निकाह क्यों कर रहे हैं? सच कहूं तो आपा बहुत खुशकिस्मत है, अमीर खानदान में जो जा रही है। यार मुस्तफा, हम उनसे ज्यादा अमीर है ना? नहीं, तकरीबन बराबर है। तभी तो किसी की हिम्मत नहीं हुई आंख उठा के देखने की। नाइला बेटी, बातें बंद करो और जाकर अपनी आपा को बुला कर लाओ। जी बाबा जान। ये बच्ची भी अपने घर की हो जाए तो अच्छा है। इंशाल्लाह बाबा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या किसी को परवाह नहीं कि नूर आपा क्या चाहती हैं या क्या सोचती हैं? देखो, हम चाहते हैं कि जिस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है उसमें दखल मत दो। दुआ, चुप रहो। अब्दुल्ला बाबा जान, मैं आपके इंसाफ, आपकी समझ और आपकी अक्ल पर इतना भरोसा करती थी, लेकिन ये सब देखकर शौक हो गई हूँ। आप नूर आपा को उन्हीं की जिंदगी का फैसला करने का मौका नहीं दे रहे, यहाँ तक कि उनकी राय भी नहीं पूछी जा रही। बेटी, अल्लाह के हुक्म से तुम भी बहुत जल्दी इंशाल्लाह माँ बनोगी। माँ बनना वो मौजज़ा है जिसे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ने औरतों को अता किया है। और जब वक्त आएगा और तुम अपनी औलाद को गोद में लोगी तो तब तुम्हें समझ आएगा कि जिंदगी अब कभी भी वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले थी। दुनिया में हर माँ बाप जो कुछ भी करते हैं सिर्फ अपनी औलाद की भलाई की खातिर करते हैं। अभी तुम्हें ये बात शायद समझ ना आए, जब माँ बनोगी तब जरूर समझोगी। अपने बच्चे की खुशी को नजरअंदाज करना मेरे नजदीक माँ बाप बनने की कोई दलील नहीं है। अब्दुल्ला बाबा जान, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं नूर आपा को यूं सूली पर चढ़ने के लिए जबरदस्ती शादी पर जिस तरह मजबूर किया जा रहा है नहीं देख सकती। इजाजत दीजिए, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। दुआ। अजलान, रुक जाओ। मगर बाबा, ये कोई तरीका नहीं है। रहने दो, ये वक्त उसके लिए नाजुक है। दबाव मत डालो उस पर। वो जो उसका इतना मुंह खुला है वो दबाव ना डालने की वजह से ही खुला है। मरियम बेगम, आ गए वो लोग। तो आपको सरप्राइज देना पसंद है उमर साहब? जी हाँ, लेकिन अफसोस कि हर कोई सरप्राइज को पसंद नहीं करता। ये तो सरप्राइज की नौयत पे डिपेंड करता है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। बाज लोगों के लिए एक सरप्राइज बहुत मायने रखता है, लेकिन
दूसरे लोगों के लिए वही बात बेमानी हो सकती है। तुम ठीक हो? ठीक। शायद बेहतर हो कि मैं जल्दी से असल बात पर आ जाऊं। गुज़िश्ता रात जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। सच ये है कि हम ये बात आप सबको मुनासिब वक्त पर बेहतर अंदाज में बताना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बैड लक, क्या कहें इसे। तो इसलिए मैं आपकी नाराजगी को खा वो ज़ैनब से हो या मुझसे हो अच्छी तरह समझ सकता हूं। ये बिल्कुल फितरी बात है उमर। आपकी नाराजगी जायज भी है, लेकिन हमारा मकसद किसी को भी नाराज करना या तकलीफ देना हरगिज़ नहीं था। हम दोनों तो अब उम्र के उस हिस्से में भी नहीं है कि जिस बात पे भेजा है। हम दोनों ही मैच्योर हैं। सुमैया साहिब, ये थोड़ा सा बल्कि बहुत अचानक हो गया, लेकिन मैं अपनी संजीदगी दिखाने के लिए आज यहां हाजिर हुआ हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ज़ैनब से शादी करना चाहता हूं। अब जबकि आप बात को इस रुख पर ले ही आए हैं तो मैं भी उसी अंदाज में आपको जवाब दूंगी। आप बखूबी जानते हैं कि रिश्ता मांगने के लिए खानदान के बड़े साथ आते हैं, मगर मैं आपके साथ कोई बड़ा नहीं देख रही। मतलब उनकी जानिब से भी इस रिश्ते की मंजूरी नहीं है। मैं भी इस रिश्ते को कबूल नहीं करती उमर साहब। माजरत चाहूंगी मैं। अच्छा है कि हम ऐसे लोग नहीं हैं जो फैमिली की परमिशन के इंतजार में रहें या रिवायत के आगे सर झुकाएं। ठीक है, मैं अब इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज। ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। ज़ैनब, इस तरह अचानक आने के लिए एक बार फिर सॉरी। तुम बहुत कमाल के इंसान हो, जानते हो ना। वाकई ऐसा हूं क्या? ऑफ कोर्स उमर, सच कह रही हूँ। तुमने कहा है तो यकीन कर ही लेता हूं मैं। एग्जैक्टली। तुम्हारी अम्मी ने तो रिश्ता नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा। अब ये भी सुनना था क्या? देख लेना। इतनी दूर आया हूं, गाल पर एक किस्सो बनती है ना। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैं भी बहुत मोहब्बत करती हूँ। आप मुझे बताइए कि कॉफी किस तरह की पसंद करती हैं आप? हम लोग विदाउट शुगर पीते हैं। अब हम बूढ़े हो रहे हैं मरियम साहिबा। सानिया बेगम का एहसान है, आटे नमक चीनी सब चीजों से परहेज करवा दिया है। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे अब्दुल्ला साहब को भी शुगर है, हम भी बस इनका ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती दे आपको। आमीन आमीन आमीन। नूर फातिमा बेटी, ये लोग सब तुम्हारे हाथ की कॉफी पियेंगे। मैं भी मदद करती हूँ। अजलान, तुम्हारी बीवी नहीं आएगी? वो जरूर आती, लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। उसे अभी आराम की जरूरत है। वो प्रेग्नेंट है। ओ, पोता आ रहा है अब्दुल्ला। अल्लाह ने चाहा तो सिर्फ पोता नहीं आ रहा, पोता पोती आ रहे हैं। माशाल्लाह। अल्लाह आसानियां फरमाए। हमारी बाकी बेटियों को भी यही खुशनसीबी हासिल हो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको औलाद की नेमत से नवाजे। आमीन।
शुक्रिया बेटी। तुम्हारा शुक्रिया बेटी, माशाल्लाह। खुश रहो हमेशा। बात यह है कि अब्दुल्ला और मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है, हत्ता कि जब हमने कारोबार शुरू किया तब भी हम एक साथ थे, है ना? हाँ, तकरीबन। हमने एक दूसरे की हर तरीके से मदद की। उस वक्त से जब हमारे बच्चे भी नहीं थे, हमने एक दूसरे से वादा किया था अल्लाह चाहेगा तो एक दिन जरूर इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलेंगे। तो बस आज हमने इसने काम के लिए पहला कदम उठा लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर बात को ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के हुक्म और रसूल के तरीके के मुताबिक हम आपकी बेटी नूर का रिश्ता अपने बेटे इब्राहिम के लिए मांगते हैं। हमीदी ने सब कुछ खूबसूरती से बयान किया। हम भी अल्लाह के हुक्म से अपनी प्यारी बेटी नूर को इनके बेटे इब्राहिम के लिए दे रहे हैं। खुश नसीब हैं हम के समधी बने। हम सब के लिए ये रिश्ता मुबारक हो। आमीन 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 आमीन। हेलो जिमल, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, स्टडी कर रही हूँ। तुम सुनाओ। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं ठीक हूँ या नहीं। घर का माहौल कैसा है? नानी जान तो हर मिनट में मॉम को काट खाने को दौड़ती हैं। अच्छा है। लेकिन आपा, मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचती। तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो? और सिर्फ इस बात पर घर छोड़ के जाना मेरी नजर में बेवकूफ़ी है। जिमल, मैं मॉम से इतनी नाराज हूँ कि बता भी नहीं सकती। उन्हीं की वजह से मुझे इस घर में दोबारा आना पड़ा मजबूरन। बस तुम बच्चों के लिए अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है। नानी जान को मेरा सलाम कहना और मेरा प्यार भी। ठीक है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना। अल्लाह हाफिज। दुआ, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, बस जिमल से बात कर रही थी। नूर आपा का रिश्ता पक्का हो गया? हो गया। वो लोग रिश्ता मांगने के लिए ही आए थे। और तुम बस बैठे देखते रहे? दुआ, सब तुम्हारी प्रेगनेंसी की वजह से तुम्हारी बातें बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन प्लीज अब इसका नाजायज फायदा मत उठाओ। तुम बदतमीजी करने लगी हो यार। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? सब ठीक। इश्क रास आ गया आपको? अब इसका क्या मतलब है बेटा? जरा चेहरा देख लें फिर बात करेंगे। अरे वाकई सच कह रहे हो तुम। जी 100%। बाबा, मैं आपकी खुशी खराब नहीं करना चाहता, लेकिन अम्मी को इस तरह हॉस्पिटल ले जाना बाबा, मेरा दिल थोड़ा मुतमईन नहीं है। देखो बेटा, हमने कोई काम अपनी मर्जी से नहीं किया। डॉक्टरों ने जो उनके लिए मुनासिब समझा वही हुआ, और ऐसा ही होना चाहिए था। हाँ सही कह रहे हैं, लेकिन
बात जब अपनी माँ की हो तो इंसान अजीब हो ही जाता है। सोच रहा हूं एक बार जाकर मिला हूं। सही सोचा तुमने, चले जाओ। लेकिन मेरा मशवरा है थोड़ा वक्त हो, वो संभल जाए तो चले जाना। क्या ख्याल है? आगे तुम्हारी मर्जी। चलें फिर, ठीक है। खुद को परेशान मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोग जा रहे हैं इतनी जल्दी? अल्लाह के करम से अब तो हम समधी बन चुके हैं बेटा, अब तो अक्सर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। मरियम साहिबा, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आप सबको अपने घर खाने पे बुलाएंगे। इंशाल्लाह, हमें खुशी होगी, जरूर तो फिर आएंगे। समधी साहब जल्दी से निकाह की तैयारी शुरू करें। जैसा आप चाहें हमीद भाई, प्लीज। अभी तक उसका रिप्लाई क्यों नहीं आया? खुदा न खास्ता कुछ बुरा तो नहीं हो गया? सच में तुम्हारी बहुत याद आ रही है मुझे। रोहान, हमारा साथ बस यहीं तक था। मुझे बहुत बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मेरे पास में कुछ भी नहीं है। बाबा ने अभी अभी मेरा रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया। क्या? मेरी शादी हो रही है। नूर फातिमा की शादी हो रही है। दुआ को क्या हो गया? लगता है जैसे उसी की शादी हो रही हो। नूर बहुत उदास है ना, इस वजह से। उसे इससे क्या मतलब, जो वो उदास हो या फिर खुश हो? क्या नूर के दिल का ठेका उसी को मिला है? और नूर का ये रवैया भी बहुत गलत है। अम्मी बाबा ने बिल्कुल सही किया। तुम्हें कब पता चला? अम्मी मुझे सब कुछ बताती हैं, इसीलिए। देखो जरा, मेरी अम्मी को तो देखो जरा, और तुम कहती हो कि वो हमें अलग कर रही हैं। देखो कितनी मोहब्बत करती तुमसे। हाँ, मैं भी उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मुस्तफा बुरा नहीं माना, इस घर में कोई मोहब्बत के लायक है तो वो सिर्फ मैं हूँ। दुआ तो घर के खिलाफ एहतजाज में मसरूफ ही रहती है। नूर भागी हुई दुल्हन है और मैं सलीकामंद, फर्माबरदार, कसम से मिसाली बहू बनने वाली हूँ मैं। माशाअल्लाह, क्या बात है मेरी नायला की। यार मुस्तफा, मेरे दिल में अजीब सा एक एहसास है। एहसास कैसा? पता नहीं, जैसे बहुत जल्द कोई बहुत ही खूबसूरत बात होने वाली है। तो नूर की शादी तो हो रही है ना? नहीं यार, कुछ और है। दिल जैसे खुशी से झलक रहा है, लेकिन
समझ में नहीं आ रहा। या मेरे अल्लाह, अल्लाह खैर करे। बताओ क्या करूं, बताओ। जब तुम इस तरह बात करते हो ना तो गले लगने का दिल करता है। अल्लाह हमारा सुकून कायम रखे मेरी जान। आमीन नायला मेरी जान, आमीन। गुड मॉर्निंग आपा जान। गुड मॉर्निंग। सब लोग अभी तक सो रहे हैं क्या? जैनब साहिबा तो उठ चुकी हैं, जिम्मल साहिबा उठने ही वाली हैं। गुड मॉर्निंग सवेरा। गुड मॉर्निंग जैनब साहिबा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे क्या बात है, मूड तो बड़ा अच्छा है सुबह सुबह। हमेशा दिन की शुरुआत एनर्जी से करनी चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमेशा ऐसे ही खुश रहो। कुछ पूछना था मुझे, कल कौन आया था? मैं स्टडी कर रही थी इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। उमर साहब आए थे। वाकई? पता होता तो मिल लेती उनसे। मैं तो समझी थी कि बाबा आए होंगे लेक्चर देने। अभी बेहतर है कि ना आए। वैसे कल दुआ का फोन आया था। कैसी है? ठीक नहीं लग रही थी, उसकी आवाज में उदासी महसूस की मैंने। बेचारी बच्ची, न जाने उस घर में क्या कुछ सुनना पड़ता होगा उसे। वो भी तो खुद को बातें सुनने का मौका ना दे मम्मी। किसी ने उसके साथ यहाँ जबरदस्ती तो नहीं की थी। और एक बात मैं आपको बता दूं मम्मी कि आपके ये जो ताने हैं ना मुझे बहुत तकलीफ देते हैं। अगर आपको जरा भी एहसास हो तो ऐसा कभी ना करें। Now I'm going. मॉम कहाँ जा रही हैं? नाश्ता तो कर लें प्लीज। स्कूल जा रही हूँ और कहाँ जाऊंगी, हो गया मेरा नाश्ता। नानी आप उनके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? देख रही हैं ना वो कितना हर्ट हो रही हैं। मैं भी हर्ट हो रही हूँ। अच्छा तो फिर आप उनके साथ मुस्तकिल ऐसा क्यों कर रही हैं, बताएं? ये करके आपको क्या मिल रहा है? जिमल, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। नवासी किसकी हूँ? मेरी नवासी तो हो, लेकिन तुम अपनी माँ की बेटी भी हो। तुम्हारी जबान भी उसी जैसी। एक बात कहो तो 1000 सुनो। बाबा जान, हमारे घर में शादी की तकरीब कब होगी? अब ये तारीख वगैरह का फैसला खवातीन करेंगी। हाय, जैसी ही तारीख डिसाइड होगी मैं कपड़े खरीदने जाऊंगी। काश की मसला सिर्फ कपड़ों का ही होता। अम्मी जान, और क्या मसला है हमारा? जो दिल चाहता है खाते हैं पीते हैं, शुक्र है अल्लाह का। हमें शुक्र अदा करना चाहिए, वरना अल्लाह सब कुछ उलट पुलट कर देता है। सुबह सुबह तुम्हारा मूड अच्छा है नायला? बिल्कुल मुस्तफा। कहते हैं निकाह में बरकत होती है। अल्लाह से दुआ है कि ये मामला खैर से मुकम्मल हो और हम भी अपनी बेटी को शान और शौकत से ढोल बाजों के साथ रुखसत करें। इंशाल्लाह। वो बहुत ही अच्छा खानदान है। मुझे तो पता भी नहीं था कि आप दोनों के दरमियान ऐसी बात तय हुई है। जाहिर है इतने साल गुजर गए और शायद वो लोग भी लिहाज में हमसे कुछ भी ना कह पाए मरियम बेगम। लेकिन जब मैंने बात छेड़ी तो हमें भी बहुत खुश हुआ। या अल्लाह, अब ये क्यों फोन कर रहा है? जिंदगी में बस तुम्हारी ही कमी थी। जी कहिए। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, कैसे हैं आप? ठीक, और आप? बहुत शुक्रिया, मैं भी ठीक हूँ। दरअसल मुझे आपसे एक टॉपिक पे बात करनी है। फुर्सत हो तो एक कप कॉफी हो जाए। आप होटल आ जाइए मेरे। मैं फ्री नहीं हूँ। आपको जो बात भी कहनी है वो फोन पे ही कह दीजिए प्लीज। ठीक है। बात दरअसल ज़ैनब के बारे में है। आपको मुझसे ज़ैनब के बारे में बात करनी है? ये तो मेरे लिए बहुत हैरत की बात है। मसलन आपका रिश्ता उमर साहब। इससे आपका क्या ताल्लुक? क्या है आपको इससे? हो सकता है आपको मुझसे ज़ैनब के बारे में कोई बात करनी हो, ठीक है, नॉर्मल बात है ये, चले मान लिया। लेकिन क्या मुझे आपसे बात करनी है? क्या आपने इस बारे में सोचा? आपके जहन में आया? मेरा ख्याल है आप थोड़ा ज्यादा ही जज्बाती हो रहे हैं उमर साहब। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? भाई, मैं बदतमीज लोगों के साथ हमेशा ऐसा ही सुलूक करता हूँ। ये मेरा अंदाज है। तुम्हें मुझे फोन करने की जरूरत कहाँ से हुई? देखो, अगर दोबारा मुझे फोन किया तो अगली बार मेरा लहजा इससे भी ज्यादा सख्त होगा। समझ गए तुम?
बिल्कुल पागल है ये आदमी। कितना सख्त आदमी है, फिर से फोन मेरे मुंह पर काट दिया। बहुत हो गई बदतमीजी तुम्हारी, अब इस बदतमीजी की कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे मत देखो मुझे नूर बेटा, मैंने खबरदार किया था तुम्हें और खुद जाकर उस लड़के से बात की थी, लेकिन ना तुमने मेरी बात सुनी ना उसने। अब इस नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद हो। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा अम्मी। मैं तो हमेशा आपके साथ खड़ी रही, चाहे आप सही थी या गलत, मैंने हमेशा आप ही का साथ दिया। और अम्मी देखें आपने मेरे साथ क्या किया। जज्बाती बातें करके मेरा फैसला नहीं बदल सकती तुम। और क्या तुम्हारा बुरा चाहूंगी मैं कभी? दुश्मन नहीं हूं मैं तुम्हारी। तुम मुझसे मुसलसल झूठ बोलती रही नूर। तुम्हें क्या लगता था किसी को नहीं पता चलेगा? मैं इस घर में कोई बेसुकूनी नहीं चाहती नूर। तुम ये शायद आज ना समझो, मगर कल को जब तुम माँ बनोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। याद रखिएगा अम्मी, मैं कभी भी आप जैसी माँ नहीं बनूंगी। रोहान, ये क्या हाल बनाया हुआ है? कुछ बुरा हुआ है क्या? बस करो यार। ठीक है बस करो। मेरी तरफ देखो, यहाँ देखो मेरी तरफ। देखो 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 देखो। बताओ मुझे क्या हुआ है? नूर की शादी कर रहे हैं। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम यार? उसने रात मैसेज भेजा। अगर ये सब कुछ उस मरियम चुड़ैल की साजिश नहीं है ना, तो मेरा नाम बदल देना, मैं एलिफ नहीं। इस सब के पीछे कौन है इससे क्या फर्क पड़ता है एलिफ? नूर ने खुद कहा था कि जब तक मेरे मुंह से मत सुनो, किसी की बात पर यकीन मत करो। क्या तुमने फोन किया उसे? हो सकता है वो मैसेज उस मरियम साहिको ने भेजा हो तुम्हें। मुझे नहीं लगता। कई बार फोन किया लेकिन उसने उठाया नहीं। क्या करें यार? हो सकता है वो लोग उसे जबरदस्ती शादी पर मजबूर कर रहे हो और वो बेबस होकर तुम्हारा फोन ना उठा पा रही हो। देखो, मुझे कहना तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि सबका एंड यही होना है। तो अब मैं क्या करूं? जब मैं भी सबकी तरह हार मान कर बैठ जाऊं या अपनी मोहब्बत को अपनी आंखों के सामने किसी और के साथ रुखसत होते हुए देखता रहूं, मैं कैसे चुप रह सकता हूं? फिर तुम क्या करोगे रोहान? नूर को भगा ले जाओगे क्या वहां से? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। क्या हो गया? हद करते हो तुम भी। उमर, गुड मॉर्निंग ज़ैनब, कैसी हो तुम? कल की एंगेजमेंट सेरेमनी वैसे बहुत अच्छी थी। जहेज तैयार कर रही हूँ। ये क्या बात हुई? तुम्हें ये जहेज वगैरह की क्या जरूरत है? बस तुम जैसी हो वैसी ही आ जाओ, काफी है। मान लो शानदार आगाज किया है मैंने। सच है, सुमैया साहबा की तरफ से थोड़ा सा वीटो मिला, लेकिन कोई बात नहीं।
वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, उन्हें भी राजी कर लेंगे। आई नो, इसमें तो कोई शक नहीं है। वैसे आज मुझे रेहान का फोन आया था, शायद उसे पता चल गया है। लीव हिम, उसकी कोई वैल्यू नहीं जब मेरी बेटियां जानती है। जानती हो, अपनी तरफ से मुझे धमकाने की कोशिश की है उसने। न मैंने कुछ कहा न उसे मौका दिया, बस तुम्हें इत्तला दे रहा हूं मैं। शायद वो तुम्हें भी इस हवाले से तंग कर सकता है। आएगा तो खुद देख लेगा। मैं भी उसे जवाब देना जानती हूँ, तुम फिक्र ना करो इस बात की। पूरा यकीन है तुम पर। ज़ैनब, मैं फोन बंद करता हूँ, बाद में बात करेंगे। ओके, बाय। बाय। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम उमर। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। वैसे इन दिनों हमारे घर में हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। कल भी कुछ इसी तरह एक नई बात हो गई। खैरियत तो है ना भाई? हाँ, बस तुम ताशान को जानते हो? जानता हूँ भाई, हमीदी ताशान बहुत बावकार आदमी है। हाँ वही, अल्लाह भला करे। वो कल शाम घर आए और नूर का रिश्ता मांगा। बात पक्की हो गई। क्या वाकई बात पक्की कर दी? सब कुछ अचानक और बहुत तेजी से हुआ। तुम्हें तला देने का मौका ही नहीं मिला। समझ सकता हूँ। अगर तुम दिल पे ना लो तो एक बात कहने का हक है मुझे। क्या इस बात का ताल्लुक मुझसे और ज़ैनब से तो नहीं है ना भाई? नहीं नहीं मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैसे हो सकता है? देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ज़ैनब साहिबा से तुम्हारा ताल्लुक मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम मेरे छोटे भाई हो, मेरे बेटे की तरह हो। तुम्हें मैं कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता, ये मत भूलना। ठीक है भाई।